Gen Z? Gen Z. Gen Z. Gen Z. Generation Z. Gen Z. आखिर ऐसा क्यों है कि जेनजी के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे लैक ऑफ फोकस, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ओबेसिटी, लोनलीनेस, आइसोलेशन। जेनजी जनरेशन वो है कि जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुई। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये जेनजी जनरेशन किस बला का नाम है, साल 1928 से लेकर 1945 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उनको बोला गया साइलेंट जनरेशन। फिर 1946 से लेकर 1964 तक की जनरेशन को बोला गया बेबी ब्लूमर्स जनरेशन। उसके बाद 65 से 80 वाले लोग जनरेशन एक्स कहलाए। फिर 1981 से लेकर 1996 वाले लोग कहलाए जनरेशन वाई, और उनका दूसरा नाम मिलेनियम भी बोला गया। और फिर पैदा होना शुरू होते हैं हमारे नटखट जनरेशन Z के बच्चे, जो 1997 से लेके 2012 तक की जनरेशन कहलाती। कई एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ज्यादातर जेन Z के लोग अपनी जिंदगी में कभी एक घर अफोर्ड नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जिंदगी में कभी घर नहीं खरीद पाएंगे, वो इतने काबिल नहीं हो पाएंगे कि वो एक घर खरीद सके। दोस्तों, पॉर्न इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर गई है, जो कि 45,000 करोड़ की है इस वक्त, और अभी ग्रो ही कर रही है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान है जेन ज़ीज़ का। एक ग्लोबल सर्वे के अनुसार 18.8 जेन ज़ी सुसाइडल थॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं अपनी जिंदगी में, जिसका मतलब है 5 में से 8.9% ने रिवील किया कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें से 2.5 को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। उनका केस इतना ज्यादा बिगड़ गया कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। गोल्ड फिश आपने किसी ना किसी एक्वेरियम में जरूर देखी होगी, उसका अटेंशन स्पैन है 9 सेकेंड। और एक सर्वे माइक्रोसॉफ्ट में 2000 जेनजी के ऊपर किया था, जिसमें बड़े शॉकिंग फैक्ट सामने आए कि जेनजी का एवरेज अटेंशन टाइम स्पैन है 8 सेकेंड। उसकी वजह है घंटों घंटों शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार है जेनजी। जिम ज्वाइन करने के कुछ ही हफ्तों बाद ये सोचते हैं कि इनका 9 इंच का डोला 16 इंच का हो जाए। दोस्तों, इनका पेशेंस लेवल इतना ज्यादा कम हो गया है कि लाइफ में किसी भी चीज में ये लंबे समय तक नहीं टिक पा रहे। और सबसे ज्यादा जेनजी के लोग ऐसी स्कीम्स ढूंढते हैं जिसमें ये इजीली पैसा कमा सके, और इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा ट्रैप्स में फंस जाते हैं इजी जॉब स्कीम्स के चक्कर में, जिससे इनको अक्सर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हद तो तब हो गई जब एक मोहतरमा ने जहर खा लिया। जी नहीं, किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं, या कोई सीरियस इशू नहीं था, बस सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने जहर खा लिया, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स मिले इस टाइप का कंटेंट डालने के चक्कर में, जिसमें वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में आ गई। BTS का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत मशहूर बैंड है कोरिया का। 13 साल की 2 लड़कियां अपने घर से भाग गई BTS से मिलने के लिए। उनका कहना यह था कि वो कोरिया जाना चाहती है BTS से मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत हार्ड और फैन है उनकी। जब पुलिस ने उनको पकड़ा और पूछा कि आप कैसे जाना चाहती थी, तो वो ये तक नहीं जानती थी कि वीजा चाहिए होता है, टिकट चाहिए होता है एक फ्लाइट में बैठने के लिए। वो बस निकल पड़ी और एयरपोर्ट पे पहुंच गई, और उनको लगा कि वो कोरिया पहुंच जाएंगी। इनकी सूझबूझ की ताकत तो समझ में आ ही रही होगी। जेन ज़ीज़ लव्स टू क्रिएट एन हाइपर रियलिटी ऑफ देमसेल्व्स, जिसका मतलब ये है कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी कुछ होती है और सोशल मीडिया के ऊपर वो कुछ दिखाते हैं। वो एक झूठी रियलिटी क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और उनका अटेंशन पाने के लिए एक झूठी दुनिया क्रिएट करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। इनके कम पेशेंस लेवल का एक और एग्जाम्पल अभी सामने आया था, जिसमें एक लड़के ने कैप्टन के ऊपर हाथ उठा दिया था क्योंकि फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो रही। दोस्तों, फ्लाइट किसी वजह से डिले हो रही थी, जिसमें ये लड़का इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया बैठे बैठे कि उसने कैप्टन के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से वो बहुत बदनाम हुआ और उसको बहुत बड़ा फाइन भी देना पड़ गया। दोस्तों, बाकी जनरेशन के मुकाबले जेन ज़ी में अनएम्प्लॉयमेंट 2 गुना है। बाकी जनरेशन को नौकरी जल्दी मिल जाती है, वो नौकरी अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन जेन ज़ी जो है उनको नौकरी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो रही। स्पेशली कोविड के बाद जब बहुत सारी नौकरियां गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट का एक बूम आया, उसके बाद से जेन ज़ीज़ को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है रिकवर होने में आज तक। आर्टिफिशियल लाइफ जीना चाहते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, जैसे आईफोन का बहुत ज्यादा क्रेज है जेन ज़ीज़ में। लोग लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, खुद को बर्बाद कर देते हैं सिर्फ एक आईफोन रखने के चक्कर में। देखिए, आईफोन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो
तो खरीदो, वरना आईफोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए आप लोन ले लो या उधार ले लो या बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाओ। इस दुनिया में सबसे बड़ी ऑडियंस अगर कोई पॉर्न इंडस्ट्री की है तो वो है जेन ज़ी। अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने से ब्रेन डिसेंसिटाइज हो जाता, जो कि सिर्फ पॉर्न ही नहीं है। आप किसी भी जेन ज़ी के सोशल मीडिया पे जाएंगे तो उसमें एडल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो इनको सेक्सुअली अराउज कर देता है। फिर इवेंचुअली ये पोर्नोग्राफी की तरफ जाते हैं और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए, और ये धीरे धीरे अपना सेल्फ कंट्रोल होने लगते हैं और इनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ने लगता है। आउटडोर गेम्स खेलने के बजाय वीडियो गेम और सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे इनका एक्चुअल सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। बहुत सी स्टडीज बताती है कि जेन ज़ी में लेजीनेस कूट के भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये घर में बैठ के सोशल मीडिया पे जंक कंटेंट और फूड दोनों कंज्यूम करते हैं, जिससे इनके दिमाग में एंजाइटी और डिप्रेशन जन्म लेने लगता है। बढ़ते सोशल मीडिया यूज के चलते लोगों की एक्सपेक्टेशन पे उतरने का प्रेशर भी इनको खा रहा है अंदर से, क्योंकि दिमाग तो इनका डेड हो चुका है। और फालतू के सोशल मीडिया कमेंट्स जो इनकी प्रोफाइल पे आते हैं और लोगों की बातें इनको बहुत ज्यादा सीरियस लगती है, और जो सही फोकस्ड एरियाज हैं उनको ये भूल जाते हैं, जिससे इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा वीक होती चली जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल को बड़ा बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हर तो यहाँ तक है कि AI जनरेटेड कैरेक्टर्स इनको इन्फ्लुएंस कर देते। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि AI जनरेटेड गर्ल्स से मोहब्बत हो जाती है इन लोगों। इनके लिए रियलिटी समझना काफी मुश्किल होता चला जा रहा है। लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ। ऑलमोस्ट हर जेन ज़ी 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बिताता है, और वो भी बिल्कुल कूड़ा कंटेंट कंज्यूम करते हैं घंटों घंटों, जिससे उनको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता और अपनी लाइफ में गोल्स डिसाइड नहीं कर पाते। बस इधर से उधर जंप करते रहते हैं और अपने डिसीजंस कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं। एक सर्वे ने बताया कि ज्यादातर जेन ज़ीज ना ही नास्तिक है ना ही आस्तिक है। इसका मतलब ये कि उनका रिलीजन को थोड़ा सा मानते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं मानते हैं, तो बहुत ज्यादा डाइसी उनका मामला रहता है रिलीजन को लेके, जो कि एक और वजह है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। दोस्तों, रिलीजन एक ऐसी चीज है जो लाइफ को काफी हद तक पर्पस दे देता है और डिसिप्लिन ले आता है, समटाइम्स प्रैक्टिकली समटाइम्स स्पिरिचुअली। मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है कि किस तरह से बिग बॉस आपका दिमाग डेली बेसिस पे डेड कर रहा है। उस वीडियो को जरूर जाके देखें, उसमें आपको समझ में आएगा किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना है और किस तरह का कंटेंट नहीं कंज्यूम करना। इस जनरेशन का सबसे ज्यादा फायदा इंटेलिजेंट लोग उठाते हैं, जैसे कि कोई ब्रांड हो गई, कोई कंपनी हो गई, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, जो इनको एज एन ऑडियंस या मॉब यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी तो बहुत है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग या नेगोशिएशन स्किल या फिर लॉजिकल थिंकिंग वो इनकी बहुत ज्यादा वीक है, जो कि ये जनरेशन खुद कन्फेस करती है। बात करें सोल्यूशन की, तो एक ही सोल्यूशन है कि अगर ये सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी को कंज्यूम करना बंद कर दे तो शायद इनका दिमाग ठीक हो जाए। वैसे घबराने वाली इतनी बात नहीं है कि इस जनरेशन का बिल्कुल ही भट्टा नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी परेशानी आई है लोगों ने अपना सोल्यूशन निकाल ही लिया है।